वेलकम बैक अगेन इन द प्लेटफॉर्म ऑफ रंजन लीगल हब। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है उसमें राइट टू डेथ इंक्लूड है या नहीं है। बेसिकली इसको हम केस लॉज की मदद से पढ़ेंगे जिसके मदद से हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे। सो आर्टिकल 21 जो है उसमें दिया हुआ है राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी। उसमें राइट टू डेथ है या नहीं है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको हम केस लॉज की मदद से एक ही केस लॉ लेंगे, उसकी मदद से हम इसको समझेंगे एक अच्छे से, इतना अच्छा से आज समझने की इसको कोशिश करेंगे। एक कंसेप्चुअल जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ये पूरे जीवन भर याद रहे। बेसिकली इसको हम समझेंगे केस लॉज। जिस केस लॉज की मदद से हम इसको समझेंगे उस केस का नाम है पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1994 का केस है। बेसिकली इस केस में हुआ था क्या कि ये जो पी रत्नम थे ये सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं और इन्होंने कहा था, ये गए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के जज से डायरेक्ट जाके क्वेश्चन करने लगे कि आप इसको हम एक फनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। तो पी रत्नम जो थे ये सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने जज को कहा आप एक जज हैं तो आप लॉ तो जानते ही होंगे। तो वहाँ के जो जज साहब थे वो कहे कि हाँ पूछिए क्या पूछना है आपको। तो इन्होंने कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) में क्या दिया हुआ है। तो जज साहब ने कहा कि इसमें दिया हुआ है कि आप अपना एक्सप्रेस किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। फिर बोला कि इसी में 1B में क्या दिया हुआ है, 19(1)(b) में। फिर जज साहब रिप्लाई किए कि आप कहीं भी, आपको फ्रीडम है पूरे इंडियन टेरिटरी में कहीं भी आप फ्रीली कहीं भी विदाउट एनी वीज़ा ट्रेवल कर सकते हैं, जहां आपको पसंद आए वहां पर आप रह सकते हैं। ये सब राइट के बारे में बताता है। इसके बाद पी रत्नम ने कहा, जो पी रत्नम थे इन्होंने कहा था कि 19(1)(a) में जो कि दिया गया है कि फ्रीडम टू एक्सप्रेस, यानी कि हम किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली, हमको कोई नहीं रोक सकता है। इसी में तो ये भी इंक्लूड होगा कि नो टू एक्सप्रेस, नो टू एक्सप्रेस, यानी इसी में ये भी इंक्लूड होगा जब हमको राइट टू एक्सप्रेशन है, हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर तो ये भी होगा कि हमको ये भी राइट है कि हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस अगर नहीं करना चाहे तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसा आपने कहा हाँ ये भी है, आपको मन है आप एक्सप्रेस कीजिए, नहीं मन है नहीं एक्सप्रेस कीजिए, अपना एक्सप्रेशन अपने पास रखिए, मत कीजिए एक्सप्रेस। फिर उसने कहा, रत्नम जो थे इन्होंने कहा कि 19(1)(b) में हमको है कि फ्रीडम टू मूव इन एनी इंडियन टेरिटरी, कहीं भी हमको जहाँ पसंद आए वहाँ पर मूव कर सकते हैं, जहाँ पसंद आए वहाँ पर रह सकते हैं, ये हमको दिया हुआ है। तो इसमें तो ये भी दिया, ये भी मेरा राइट होगा कि नो टू मूव। 19(1)(b) में तो ये भी हुआ कि फ्रीडम नो टू मूव, जब हमको फ्रीडम टू मूव है तो मेरा मन है तो हम मूव करेंगे, मन नहीं है तो हम मूव नहीं करेंगे। मेरा मन है एक कमरा में जाके चुपचाप बैठे रहे तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हमको ये भी राइट होगा। जैसा हमने कहा कि हाँ आपको ये भी राइट है, आपको ये भी राइट है। आपको राइट टू एक्सप्रेशन है तो उसमें ये भी है कि राइट नो टू एक्सप्रेस। आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ मूव है इन एनी इंडियन टेरिटरी, तो आपको ये भी है कि फ्रीडम ऑफ नो टू मूव, आपको मन नहीं है तो मत मूव कीजिए। इसके बाद पी रत्नम कहते हैं कि आर्टिकल 21 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 21 में दिया हुआ है राइट टू लाइफ। तब पी रत्नम बोलते हैं कि यहाँ पे जो राइट टू लाइफ दिया हुआ है इसमें भी तो ये भी इंक्लूड होगा कि राइट नो टू लिव। तब जज साहब को आ गया कि अब यहाँ पर हम क्या करें। तब जज साहब ने सोचे कि 19(1)(a) में जब दिया हुआ है कि किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, तो वहाँ पर फिर ये भी राइट है कि नो टू एक्सप्रेस। फ्रीडम टू मूव है तो उसमें ये भी इंक्लूड है कि फ्रीडम नो टू मूव। तो यहाँ भी तो राइट टू लाइफ है तो ये इंक्लूड होना चाहिए कि राइट नो टू लिव। हमको मन है जीने का तो जिएंगे, हमको मन नहीं है तो हम नहीं जिएंगे।
तब जज साहब ने यहाँ पर एक्शन लेते हुए इन्हीं के जजमेंट में कहा था कि सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी वॉइड। ये जो थे सेक्शन 309 आईपीसी में है टू कमिट सुसाइड, यानी कि सुसाइड को ये जो है वॉइड डिक्लेयर कर दिए कि अब सुसाइड कोई ऑफेंस नहीं है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, उसी में इंक्लूड है राइट नो टू लिव। अगर किसी पर्सन को मन नहीं है जीने का तो वो नहीं जिएगा। यहाँ पर तो ये जजमेंट आ गया। ये जजमेंट कब आया था? 1994 में। अब इसके बाद क्या होता है? ठीक इसके 2 साल बाद 1996 में इसमें होता है कि एक हस्बैंड और वाइफ को एक पुलिस गिरफ्तार कर लेता है। और वो गिरफ्तार क्यों करता है? क्योंकि ये एक बच्चा को सुसाइड करने के लिए अबेट कर रहे थे, उसको उकसा रहे थे सुसाइड कमिट करने के लिए। एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं। ये जो है ये एक बच्चा होता है जो कि माइनर होता है, अंडर 18 ईयर। इनको ये उकसा रहे होते हैं कि सुसाइड कर लो। इसी के इल्ज़ाम में इसको एक्यूजेशन लगा करके पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं और इनको कोर्ट में किया जाता है पेश। तो जब कोर्ट में इनको पेश किया जाता है तो ये एक ही जवाब देते हैं कोर्ट को कि आप देखिए रत्नम का केस, देखिए रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1994 में जजमेंट है, इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि सुसाइड जो है ये किसी प्रकार का ऑफेंस है ही नहीं। जब सुसाइड किसी प्रकार का ऑफेंस है ही नहीं तो फिर ये अबेटमेंट टू सुसाइड कैसे ऑफेंस होगा? बेसिकली इनको गिरफ्तार किया गया था सेक्शन 306 में, सेक्शन 305 में, जो कि चाइल्ड को अबेट कर रहे थे सुसाइड कमिट करने के लिए, उसके लिए गिरफ्तार किया गया था। तो ये बोले कि जब सुसाइड कमिट करना ऑफेंस ही नहीं है तो अबेटमेंट टू सुसाइड ऑफेंस कैसे हो सकता है? ये भी ऑफेंस नहीं है। अब फिर यहाँ पर जब ये केस आया कोर्ट में, ये केस हुई तो पूरी मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी। तब इस केस पर सुप्रीम कोर्ट का नज़र जाता है और तब सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? शो मोटो एक्शन ले लेते हैं। शो मोटो एक्शन लेते हैं और तब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बुला लेते हैं रत्नम को। ये रत्नम को बुलाते हैं, कहते हैं चलो बाबू इधर आ पहले। अब कहते हैं कि जो एक्सप्लेन तुम किया था पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने वही एक्सप्लेन फिर से करो, लेकिन अब इस बार तुम नहीं एक्सप्लेन करेगा, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि देखा कि ये इस जजमेंट के बाद सुसाइड का रेट एकदम हाइक होने लगा, एकदम इंक्रीज होने लगा सुसाइड का रेट। तो जब इस तरह का क्राइम होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन लेना ज़रूरी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा ये क्राइम हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया गया जिसके कारण ये हो रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इधर आओ हम अब समझाते हैं। तब इन्होंने कहा कि क्या दिया हुआ है 19(1)(a) में? फ्रीडम टू एक्सप्रेशन। ठीक, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये क्या है? ये एक प्रकार का एक्ट है। तब पी रत्नम कहते हैं कि हाँ ये एक प्रकार का एक्ट है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहते हैं फिर 19(1)(b) में क्या दिया हुआ है? फ्रीडम टू मूव। ये भी एक प्रकार का एक्ट है। मूव कर रहे हैं तो कोई एक्ट हो रहा है। बोले हाँ ये भी एक प्रकार का एक्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो है फ्रीडम टू एक्सप्रेशन एक एक्ट है, लेकिन अगर हम मेरा मन नहीं है एक्सप्रेस करने का, हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार का एक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एक एक्ट के बदले में कोई दूसरा एक्ट नहीं हो रहा है। ठीक, बोला हाँ ठीक है। फिर बोले सुप्रीम कोर्ट कि फ्रीडम टू मूव में जो था ये मूव जब कर रहे हैं तो एक्ट हो रहा है, लेकिन हमको मन मूव करने का नहीं है, हम मूव नहीं करेंगे तो किसी प्रकार का दूसरा एक्ट नहीं हो रहा है, हम चुपचाप आराम से बैठे हैं, कोई एक्ट ही नहीं कर रहे हैं। बोला हाँ ये भी सही है। अब कहते हैं कि अब देखो आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है उसमें क्या है? राइट टू लाइफ जो है, राइट टू लाइफ ये एक प्रकार का एक्ट है, क्योंकि हम जी रहे हैं तो कोई ना कोई एक्ट हो रहा है। बोले हाँ ये एक प्रकार का एक्ट है। लेकिन राइट नॉट टू लिव जब भी आएगा
नॉट टू लिव। जब राइट नॉट टू लिव की बात हम करते हैं तो इसमें भी एक प्रकार का एक्ट ही हो रहा है, क्योंकि जब हम नो टू मूव कह रहे हैं, सॉरी राइट नॉट टू लिव कह रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हमको नहीं जीना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे। तो सुसाइड को कमिट करने के लिए एक और एक्ट हो रहा है। बोला हाँ, एक एक्ट हो रहा है, क्योंकि सुसाइड कमिट करेंगे तो कोई ना कोई एक्ट होगा ही। तब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि यहाँ देखो, यहाँ जो ये है फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, इसके बदले में कोई एक्ट नहीं हो रहा था। यहाँ दूसरा में है फ्रीडम टू मूव, इसके बदले में भी कोई एक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ जब हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं और इसमें अगर राइट टू नॉट लिव का इंक्लूड करेंगे तो एक एक्ट के बदले में दूसरा एक्ट हो रहा है। यहाँ तो प्रॉब्लम है। तब उसको समझ में आया रत्नम को कि हाँ अब ठीक है, इसमें एक एक्ट के बदले में दूसरा एक्ट कमिट हो रहा है, और वो दोनों में एक एक्ट के बदले में कोई दूसरा एक्ट कमिट नहीं हो रहा था। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है उसको निगेट किया जाए, उसको अब से ये इफ़ेक्ट में नहीं रहेगा। उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट इफ़ेक्ट में लाने से मना कर दिए। और तब जा कर के ये कहे कि अगर इस प्रकार का एक्ट अगर होने लगा तब तो सुसाइड रेट बढ़ने लगेगा, कोई भी जिसको मन करेगा वो सुसाइड कर लेगा, ऐसे में तो सोसाइटी चलेगी नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को निगेट किया और तब कहा कि राइट टू लाइफ जो है ये इसमें राइट टू डेथ इंक्लूड नहीं होगा। राइट टू लाइफ मतलब आपको जीना है, लेकिन इसमें राइट टू डेथ इंक्लूड नहीं होगा। किसी तरह से राइट टू डेथ इसमें राइट नॉट टू लिव इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक एक्ट के बदले में दूसरा एक्ट कमिट हो रहा है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस पुराने जजमेंट को ओवररूल करके नया जजमेंट दिया, जिसमें कि बोला गया आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, जिसमें कि राइट नॉट टू लिव इंक्लूड नहीं है। तो इसी जजमेंट के द्वारा बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कि राइट टू लाइफ में जो है राइट टू डेथ इंक्लूड नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट इन माय माइंड इन द टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।